हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे गुजरात वर्सेस एसआरएच के बीच में थोड़ी ही देर में जो मुकाबला शुरू होने वाला है दोस्तों, इसमें क्या प्रेडिक्शन रहेगी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऐसे कौन से बॉलर हैं दोस्तों जो आपको अपनी टीम में लेकर जाना चाहिए। दोस्तों क्या जहां पर शुभमन गिल आज के मैच में चलेंगे, ठीक है, और जहां पर क्या रिद्धिमान साहा चलेंगे, साई सुदर्शन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन सभी का रिकॉर्ड्स दोस्तों आपको पता चलने वाला है जहां पर, ठीक है। और हेनरी क्लासन दोस्तों, क्या आज के मैच में हेनरी क्लासन के बल्ले से तूफानी पारी देखने को मिल सकती है, या फिर मोहित शर्मा इनका विकेट निकाल लेंगे, या फिर राशिद खान इनका विकेट निकाल लेंगे, कौन से बॉलर किसको आउट करने का दम रखते हैं, ये सब कुछ दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों जहां पर वीडियो शुरू करते हैं, पहले बात हम जो करने वाले हैं वो प्लेयर है हेनरी क्लासन दोस्तों, ठीक है। हेनरी क्लासन का रिकॉर्ड दोस्तों बहुत अच्छा है। जहां पर देखो, अब बहुत अच्छे का मतलब है कि हेनरी क्लासन ने 44 गेंदें खेली है जहां पर और 64 रन बनाए हैं, ठीक है, समझ गया इस बात को। अब दोस्तों जहां पर एक बात नोटिस करने लायक है, हेनरी क्लासन जो है आपके वो अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप दो मैचेस देखो जो उन्होंने कोलकाता के अगेंस्ट में खेला और एक मैच उन्होंने मुंबई के खिलाफ खेला, तो कितनी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है। और जहां पर अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो इस पिच पर हेनरिक्स का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई टीम सेलेक्ट करते हैं तो सारी गेम जो होती है दोस्तों प्रोबेबिलिटी पर आधारित होती है, ठीक है ना। इतना आपको भी पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो ये रिसेंट में भी अच्छी फॉर्म में है, जहां पर रिकॉर्ड भी इसका इस पिच पर अच्छा है, तो जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है वो लगभग 80% इसके चांसेस हैं इस मैच में चलने के, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। 100% प्रोबेबिलिटी किसी भी प्लेयर की नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। 80% इसकी चांसेस हैं कि ये मैच में पॉइंट्स देगा, और अगर पॉइंट्स देगा तो दोस्तों 20% जो बचते हैं कि फ्लॉप भी हो सकता है, पर जो 20% वाले हैं ये 10 में से एक मैच में होता है, या 10 में से 2 मैचों में या 3 मैचों में ही होगा, नहीं तो 7 से 6 मैचों में ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा इन रिकॉर्ड के दम पर दोस्तों। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। पर अगर आपको लगता है कि भाई ये लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, और इस मैच में ये फ्लॉप जा सकता है, तो आप जो 20% इसकी प्रोबेबिलिटी है फ्लॉप होने की, उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, यही तो लक है, यही तो डिसाइड करता है कि आपकी टीम कैसे बनेगी, ठीक है ना। अब देखो आपको भी पता है, मैंने बता दिया आपको कि भाई दोनों मैचों से चल रहा है, जहां पर रिकॉर्ड अच्छा है, तो 80% तो चांसेस है सभी लेकर जाने वाले हैं, कोई ड्रॉप तो कर नहीं रहा। हालांकि कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जो 20-20, 30-30 टीमें लगाते हैं अदर अकाउंट से, वो तो इनको ड्रॉप कर रहे होंगे, ठीक है ना। जो ज्यादा टीम से लगाते हैं वो ड्रॉप करते हैं, वो बड़े से बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर देते हैं और छोटे से छोटे प्लेयर को ले लेते हैं भाई, और उसको कैप्टन भी कर देंगे। छोटे से छोटे, जिसका 8% सिलेक्शन है उसको कैप्टन कर देंगे, जिसका 2% सिलेक्शन है उसको कैप्टन कर देंगे। इस तरह से भी होते हैं जो ज्यादा टीम से लगाते हैं। पर जो भाई एक टीम वाले हैं उनके पास तो भाई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एडवांटेज नहीं है, उनको तो भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई 80% चांसेस है। अब आप मुझे बताओ कि एक एग्जाम है, आपको बोला जाता है कि भाई अगर आप इस एग्जाम को देते हो जहां पर बैठकर, तो आपके क्लियर होने के चांसेस है 80%, और अगर आप वहां पर एग्जाम देते हो वहां पर आपके क्लियर होने के चांसेस है 20%। तो आप तो भाई 80% के साइड ही जाओगे ना, आप 20% को तो लेकर जाओगे नहीं, ठीक है ना। तो इन बातों को समझा करो। हाँ, आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेकर चल सकते हो, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि बड़ा प्लेयर भी फ्लॉप होता है और कम सिलेक्शन वाला या जीरो जहां पर एवरेज स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर भी चलता है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी पर आधारित होती है सारी की सारी गेम दोस्तों, और ड्रीम 11 तो है ही प्रोबेबिलिटी का खेल सारा, ठीक है। तो ये था हेनरी क्लासन। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखो अब आगे इससे भी अच्छा एग्जाम्पल आ गया, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है, देखो अभिषेक शर्मा। अब मुझे बताओ कि पिछले मैच में तो अभिषेक शर्मा ने भाई गजब की परफॉर्मेंस निकाली थी, और मैंने आपको बोला भी था ट्राई करने के लिए कि भाई अभिषेक शर्मा का जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पर अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड काफी शानदार है, और अभिषेक शर्मा ने भाई गजब की पारी खेली। अब जहां पर अगर बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो जहां पर तो इसका रिकॉर्ड खराब है, तो क्या करें, इसको ड्रॉप कर दे।
अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जहां पर दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि भाई क्या अभिषेक शर्मा को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो अब प्रोबेबिलिटी इतनी है कि 50% चांसेस है अभिषेक शर्मा के चलने के और 50% चांसेस है अभिषेक शर्मा के नहीं चलने के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले मैच में जो फॉर्म में नजर आया है, अच्छा खासा रन्स बनाकर आ रहा है और इस ग्राउंड पर इसका रिकॉर्ड खराब है। अब आप सोचो कि आपको लेना है या नहीं लेना, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, प्रोबेबिलिटी आपके सामने है। मान लो आपने हेनरी क्लासन को ले भी लिया 80% के साथ, पर जहां पर तो लक जमाना पड़ेगा ना, जहां पर थोड़ी है, जहां पर तो आपको रिकॉर्ड के साथ जाना पड़ेगा कि भाई रिकॉर्ड खराब है तो हम ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो हाँ, अगर ये चल पड़ता है तो भाई 50% जे भी तो मैंने बोला है कि जे फॉर्म में भी चल रहा है तो इसके चांसेस भी है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा टीम से लगाते हैं लोग कि एक में ड्रॉप कर देते हैं, एक में लेकर चले जाते हैं। इस सच्चाई को कोई नहीं अपनाता है भाई, इतना डीपली और इतना कोई नहीं सोचता है भाई, और यही रियलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल इससे भी अच्छा एग्जांपल देखो आप, मयंक अग्रवाल का जहां पर इस ग्राउंड पर एवरेज काफी शानदार है। देखो जे फॉर्म में नहीं है, कितना अच्छा पॉइंट है। देखो जे परफॉर्मेंस इसकी नहीं आ रही, 2 मैचों से जे लगातार फ्लॉप चल रहा है और इस स्टेडियम में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो अब बनता क्या है, जहां पर लगभग 80% चांसेस है कि इसके चलने के। क्यों? क्योंकि ये 2 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, प्लस इस स्टेडियम में इसका जहां पर रिकॉर्ड अच्छा है। तो जो थ्योरी कहती है कि भाई जहां पर अगर रिकॉर्ड अच्छा है और प्लेयर 2 मैचों से फ्लॉप है तो इसके चलने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी 80% बन जाती है और 20% चांसेस वो बनेंगे कि भाई इस ये जो है फिर से फ्लॉप रहा क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है, ये 20% की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि आपने कहां जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 100% भाई चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो कुछ लक डिसाइड बातें भी होती हैं, कुछ आपको रिकॉर्ड को मद्देनजर रखना पड़ता है, कुछ आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां पर ना रिकॉर्ड काम आते हैं, ना आपके स्टैट्स काम आते हैं, ना पिच रिपोर्ट काम आती है, बस आपको लेना होता है, वो लक डिसाइड करता है, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। बाकी मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड काफी शानदार है दोस्तों इस स्टेडियम में दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। एडन मार्करम की बात करें, पिछले मैच में अच्छा करके आ रहा है, इस स्टेडियम में पारी फ्लॉप है दोस्तों, इस स्टेडियम में नहीं चला है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, सभी ऑडियंस तो लेकर जा रही है। अब देखो रिकॉर्ड किसका खराब है, एडन मार्करम का रिकॉर्ड खराब है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड खराब है, ठीक है। फिर और कौन सा प्लेयर है, मयंक अग्रवाल, एडन मार्करम, अब्दुल समद का रिकॉर्ड खराब है, शहबाज अहमद का लगभग ठीक ही है, ठीक है। अब देखो दोस्तों जहां पर जो ऑडियंस जा रही है, जैसे मान लो मयंक अग्रवाल 35% सिलेक्शन, रिकॉर्ड अच्छा है, फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसका नहीं देखेंगे। जो हाई सिलेक्शन प्लेयर है जैसे जहां पर अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन कितना है भाई, 63% है और रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस ग्राउंड पर, ठीक है, मान लिया। फिर एडन मार्करम 89% है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब 2 बड़े प्लेयर हैं जी, अब इनको कोई ड्रॉप नहीं करने वाला क्योंकि सबको लगता है कि वही फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छा करेंगे, और क्या पता इसी मैच में जो दोनों फ्लॉप हो जाए, ठीक है ना, और क्या पता इस मैच में चल भी पड़े। पर जो रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इस स्टेडियम में इन्होंने उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई हुई है, तो आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चांसेस होते हैं। बाकी दोस्तों सब कुछ तो पता होता नहीं है, बाकी तो भगवान ही जानता है भाई किस तरह से किसने परफॉर्मेंस करना है। अगर इतना ही हमें वो होता है सबको, तो इतने जानो जान हम हो तो हम खुद टीम लगाकर जो है 1 करोड़ जीत जाएं, आपको तो मौका ही ना मिले, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट है दोस्तों रिद्धिमान साहा। अब देखो दोस्तों रिद्धिमान साहा ने क्या किया हुआ है, जहां पर रिद्धिमान साहा ने रन्स बनाए थे, जो फर्स्ट रिद्धिमान साहा का मैच हुआ ना मुंबई के साथ, इसी ग्राउंड पर हुआ था ना, इसी ग्राउंड पर। अब मैं लॉजिक समझाता हूं आपको। अब रिकॉर्ड क्या कहते थे जब मुंबई के साथ गुजरात का मैच हुआ, रिकॉर्ड क्या कहते थे, रिकॉर्ड कहते थे कि भाई रिद्धिमान साहा का एवरेज है 20 का जहां पर, और मुंबई के अगेंस्ट में
कितने रन बनाए रिद्धिमान साहा ने पिछले मैच में, पिछले जो फर्स्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई के साथ हुआ, 19 रन बनाए भाई। और एवरेज क्या कहता है, 20 का। अब मुझे बताओ मैं ये क्वेश्चन आपसे करूंगा कि जहां पर रिकॉर्ड की क्या कोई गलती निकली, मुझे बताओ। नहीं ना निकली, 20 का एवरेज था और मुंबई वाले मैच में साहा ने 19 बनाए हैं। समझो मेरी बात को। तो जो बोलते हैं ना कि रिकॉर्ड खराब होते हैं, जे है वो है फलाना है ढिमकाना है, तो भाई ये सच हुआ है, आपके सामने है। और जाकर देख लो मुंबई वाला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, उसमें जो गुजरात जीती थी, तो साहा ने 19 रन बनाए हैं मेरे भाई। समझना मेरी बात को। तो ये तो रिकॉर्ड सही हो गया। अब क्या करें, ये तो सही हो गया ना। जो कमेंट करते हैं कि भाई रिकॉर्ड कुछ नहीं होते, बेकार होते हैं, या ऐसा होता है नहीं चलता, कभी वाइस कैप्टन नहीं चलता, कभी लो सिलेक्शन प्लेयर नहीं चलता, कभी हाई सिलेक्शन प्लेयर नहीं चलता, तो ये दिक्कतें सामने आती है भाई, ठीक है ना। और रिकॉर्ड्स काम करते हैं। यहां पर दोस्तों देखो शुभमन गिल जहां पर 66 का एवरेज है, मतलब खतरनाक एवरेज है जहां पर शुभमन गिल का। और पिछले मैच में क्या इसने 66 रन बनाए? नहीं बनाए भाई, इसने 31 रन बनाए। अब जो इसको कैप्टन लेकर गए होंगे वो तो फ्लॉप चले गए ना। मुझे ये बात बताओ, मुंबई वाले मैच में जिसने शुभमन गिल को कैप्टन दिया होगा, क्या वो ग्रैंड लीग जीता? नहीं जीता भाई, क्योंकि 31 रन बनाकर कोई ग्रैंड लीग नहीं जीतता। कोई प्लेयर अगर 31 रन बना रहा है और आपने उसको कैप्टन दिया है तो वो ग्रैंड लीग नहीं जीता। आपने सोचा कि 66 का एवरेज है तो अच्छा करेगा, लगभग 60-70 रन बनाएगा, पर इसने तो नहीं बनाए। तो बड़ा प्लेयर फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। एवरेज पॉइंट्स देकर गया आपको, एवरेज पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स नहीं देकर गया। हालांकि ड्रीम टीम का हिस्सा बना, पर आप बोलो कि कैप्टनसी के मामले में ऊपर आया, वो तो नहीं ना आया। तो ये सिंपल चीजें होती हैं, इनमें सोचा करो थोड़ा सा, ठीक है। अब विजय शंकर का जहां पर 38 का एवरेज है, और पिछले मैच की अगर बात करें तो विजय शंकर ने 6 रन बनाए हैं। अब 38 का एवरेज है, 6 रन बनाए हैं, तो क्या कर सकते हैं फिर? ये तो फ्लॉप हुआ ना। तो यही चक्कर होता है। तो हर जगह स्टैट्स रिकॉर्ड काम आते हैं, पर जहां पर सोचना पड़ेगा कि मैच की सिचुएशन कैसी रहती है, कौन सा बॉलर किसके आगे स्ट्रगल करता है, कौन सा बैट्समैन किसके आगे स्ट्रगल करता है, ये सब कुछ जानना पड़ेगा। अगर उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो भाई वो तो विकेट निकालेंगे ना। और मैच में अगर प्रेशर आ चुका है, मान लो 40 गेंदों पर आपको चाहिए 80 रन, ठीक है, तो फिर जो रिकॉर्ड और स्टैट्स तो आपके धुंधले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि फिर तो ये है कि आउट शॉट खेलना पड़ेगा, जहां तो बाउंड्री के बाहर, जहां तो सीधा कैच, बॉलर के नजारे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं मैच में, जिसका खामियाजा फैंटेसी खेलने वाले को उठाना पड़ता है, ठीक है, ये समझा करो। नेक्स्ट है दोस्तों डेविड मिलर, 38 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है जहां पर, ठीक है, नीचे बैटिंग करने आता है। पिछले मैच में 12 रन बनाए थे इसी स्टेडियम में, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल तेवतिया, 29 का एवरेज है, पिछले मैच में 22 रन बनाए थे दोस्तों। देखो जे इसने अच्छा किया था, इसका एवरेज 29 का है, इसने रन 22 बनाए हैं। हालांकि जे नीचे बैटिंग करने आता है, ठीक है ना, तो ये अच्छा करके गया था। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जहां का पर बॉलिंग स्टैट्स की, बॉलर कौन कौन से चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉलर कौन कौन से चलते हैं भाई। देखो शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, भुवनेश्वर कुमार, उमर गुल, ठीक है, क्रिस जॉर्डन, डिंडा, फिर बेन स्टोक्स, ये सभी है फास्टर दोस्तों। तो अगर मैं T20 इंटरनेशनल मैचों की बात करूं तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको फास्ट बॉलिंग चलती हुई नजर आ रही है। और हम अगर पिछला मैच देखें तो 7 विकेटें निकाली थी फास्ट बॉलिंग ने दोस्तों, ठीक है, फास्ट बॉलिंग ने 7 विकेटें। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो फास्ट बॉलर जहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करो शार्दुल ठाकुर, जहां पर 5 मैचों में 8 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। बात करें हार्दिक पांड्या की, 6 मैचों में 7 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं। फिर अगर आर्चर की बात करें तो आर्चर भी 5 मैचों में जहां पर 7 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं T20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो फास्ट बॉलिंग जहां पर डोमिनेट कर रहा है। पर कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भाई आईपीएल में भी क्या ऐसा हो रहा है। तो आईपीएल में देखो भाई मोहित शर्मा, ठीक है, 2015 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड है मोहित शर्मा का। 10 मैचों में 22 विकेटें जहां पर निकाल चुके हैं मोहित शर्मा। क्या डालते हैं? फास्ट बॉलिंग डालते हैं भाई। मोहम्मद शामी क्या डालते हैं? फास्ट बॉलिंग डालते हैं भाई। भुवनेश्वर कुमार क्या डालते हैं? फास्ट बॉलिंग डालते हैं भाई।
हार्दिक पांड्या क्या डालते हैं, फास्ट बॉलिंग डालते हैं भाई, ठीक है। फिर जहां पर एमबी पटेल क्या डालते हैं, फास्ट बॉलिंग, ठीक है। फिर जहां पर जीटी भिल्ला, एसपी नारायण, चहल, ये कुछ आपके स्पिनर भी जहां पर देखने को मिलेंगे, राशिद खान, चहल, सुनील नारायण, ठीक है ना। तो मतलब जहां पर टॉप के फास्ट बॉलर आपकी टीम में होने चाहिए, प्लस आपको स्पिनर बढ़िया क्वालिटी वाले आप ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि राशिद खान का नाम जहां पर आ रहा है दोस्तों। 11 मैचों में 14 विकेट राशिद खान निकाल चुका है, और जहां पर अमित मिश्रा भी दोस्तों जहां पर 7 मैचों में 10 विकेटें निकाल चुका है। मतलब स्पिनर को अगर विकेटें मिली तो इक्का दुक्का विकेटें मिलेंगी, मतलब इक्का दुक्का, मतलब एक मिली तो मिली, नहीं तो जीरो। मतलब आप ये मत सोच लेना कि स्पिनर को जहां पर 3 विकेटें मिल जाएंगी, हालांकि जहां पर 3 विकेटें फास्ट बॉलिंग को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जहां पर बात करेंगे कौन कौन सा प्लेयर हमारे टीम में होना चाहिए, देखो जहां पर हम जो ट्राई करने वाले हैं, एक तो हम ट्राई करेंगे हेनरिक लार्सन को, ठीक है। दूसरा है दोस्तों जहां पर हम जो ट्राई करने वाले हैं रिद्धमान साहा को, ठीक है। साहा को हम ट्राई करने वाले हैं जहां पर टीम में, ठीक है। गिल भी हमारी टीम में लगभग रहेगा, पर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है जहां पर। फिर जहां पर मयंक अग्रवाल मैं ट्राई करके चल सकता हूँ। ट्रेविस हेड अच्छा प्लेयर है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, पर रिस्क भी तो लेना पड़ेगा, किसी ना किसी प्लेयर पर दोस्तों रिस्क भी तो लेना पड़ेगा, ठीक है। साई सुदर्शन टीम में रहेगा। एडम आक्रम, ठीक है, ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो बाहर करके चल सकते हो। ओमर जाहिद, तबतिया, जो कुछ प्लेयर्स हैं। नीचे शाहबाज अहमद, काफी अच्छे प्लेयर निकले हैं जहां पर, ठीक है। तबतिया को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर ओमर जाहिद के साथ जा सकते हो, या एडम आक्रम, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जहां पर बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, देखो मोहित शर्मा हम टीम में ट्राई करेंगे। नटराजन अगर आते हैं तो डेथ में बॉलिंग डालेंगे दोस्तों, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, उनादकट, ठीक है। और जहां पर पैट कमिंग्स ये जो है आपके डेथ में बॉलिंग डालेंगे, ठीक है। तो पैट कमिंग्स हमारी टीम में रहेंगे। फिर आपके स्पेंसर, मोहित शर्मा, ठीक है, और उमेश यादव, ये आपके दोस्तों डालने वाले हैं बॉलिंग, ठीक है। पिछले मैच में इसने कुछ नहीं किया है उमेश यादव ने, हालांकि आप स्पेंसर को लेकर चल सकते हो दोस्तों। स्पेंसर का 23% सिलेक्शन है, और जहां से अगर आप मयंक मार्कंडे को लेना चाहते हो तो वो भी एक बेस्ट पिक बन सकता है। या उनादकट के साथ जाना चाहते हो तो उनादकट के साथ जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की कुछ टीम लेकर चल सकते हो। बाकी अभिषेक शर्मा उसको ट्राई कर सकते हो, ट्रेविस हेड को ट्राई कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, ज्यादातर ऑडियंस किसके साथ जा रही है भाई, ज्यादातर ऑडियंस जा रही है शुभमन गिल के साथ। मैं साहा के साथ जा रहा हूं आज के मैच में कैप्टनसी लेकर, और 22 कैप्टनसी दोस्तों मयंक अग्रवाल मेरी रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रिस्क उठा रहा हूं, कामयाब हुआ तो अच्छा रहेगा, नहीं हुआ तो भाई फ्लॉप हो जाऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल 22 कैप्टन जहां पर साहा, जहां फिर 22 कैप्टन दोस्तों मैं जहां पर दे सकता हूं हेनरिक लार्सन को, ठीक है। हेनरिक लार्सन को कैप्टन वाइस कैप्टन आप दोनों कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो हेनरिक लार्सन को भी आप कैप्टन दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो हेनरिक लार्सन कैप्टन रह सकता है आपका। फिर जहां से आप गिल को कैप्टन दे सकते हो, देना चाहते हो तो एडम अक्रम, ठीक है। तो जो कुछ प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, पैट कमिंस, उनादकट, मोहित शर्मा, इन तीनों में आप वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट कर सकते हो बॉलिंग में दोस्तों, ठीक है। इस तरह से भी जा सकते हो, मोहित शर्मा वाइस कैप्टन और साहा आपका कैप्टन दोस्तों, इस तरह से भी आप चल सकते हो। बाकी दोस्तों आपको अपने माइंड से टीम बनानी है, ऐसा नहीं है जेई टीम कॉपी करके चले जाना है। मैं जहां पर जब टॉस होगा उस तरह से टीम को एडजस्ट करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।